अरो पार्ट 3। लेखक है कुंवर नारायण। कविता है कविता के बहाने बात सीधी पर थी। इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपनी पराया भेद भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं। उन्हें किसी की रोक टोक की चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। इस क्षेत्र में व्यापक होता है, उसे किसी का भय नहीं रहता। कलम का किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। उसी के प्रकार कवि की कविता करते वक्त अपने पराये और वर्ग विशेष भेदभाव बंधन भूलकर लोक हित में कविता लिखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनाता है? पक्षी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती है। दोनों की लक्ष्य ऊंचाई मापनी होती है। कविता की कवि की कल्पना उड़ान होती है जिसकी सीमा अनंत होती है। इसलिए कहा गया है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध सौंदर्य से लोग आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार नवजीवन देता है, उसी प्रकार कविता की सदैव खिली रहकर लोगों की भाव विचार पर रसपान करती है, पाठकों की नवीन स्फूर्ति की ऊर्जा का संचार करती है। कवि और बच्चे समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाव वश खेलते हैं। खेल खेल में अपनी सीमा, अपनी पराया भेद भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कविता में उलझा दी गई बात तमाम कोशिश के बावजूद समझने की योग्य नहीं रह जाती। चाहे उसके लिए कितने ही प्रयास की जाए, वो एक शरारती बच्चे की तरह हाथों में फिसल जाती है। प्रेम युक्त आचरण एक शब्द से बिगड़ी बात मनाई जा सकती है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का माने क्या हो सकते हैं? कविता कलजिया होती है, उसका मूल शाश्वत होता है। यह जब भी पढ़ी जाती है तब तक पाठकों में आनंद देती है। जैसे ही सौंदर्य पूर्व लिखा गया सुर तुलसी का काव्य आज भी उतना ही आनंद देता है जितना ही अपने समय में देता था, जबकि पूरे फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और वह सम्मोहित होकर अपनी सुंदरता अस्तित्व खो देते हैं। भाषा को शुचिता से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा की सहारूलियत से बरतने का आशय है सीधी सरल सटीक भाषा का प्रयोग से। भाषा के अनुभव अभिव्यक्त का प्रयोग करने वाले लोग बहुत बात की धनी माने जाते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात और भाषा दोनों परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी कवि लेखक आदि अपनी बातों को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत बना देती है। शब्दों के चयन में उलझा जाते हैं, भाषा के चक्कर में अपने मूलभूत को प्रकट ही नहीं कर पाते। श्रोता पाठक उनके शब्द जाल में उलझ कर रह जाते हैं। सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। बात करने के लिए नीचे विशेषताएं उचित भी मुहावरों को मिलन करें। भी मुहावरा विशेषण। भी मुहावरा विशेषताएं: बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात के पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात की शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ न आना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का होना, बात का बन जाना, कथ्य भाषा साहित्य संवेद्य बनना। बात से जुड़ी कई मुहावरे प्रचलित हैं।
कुछ मुहावरे का प्रयोग करते हुए लिखिए। बात का पतझड़ बनना। हमारी पड़ोसन काम ही बात का पतझड़ बनना है। बातें बनाना। बातें बनना तो कोई जीजाजी से सीखे। व्याख्या करें। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भी भाषा के बेकार घूमने लगी। कवि कहते हैं एक बार वह सरल सीधे कथ्य अभिव्यक्त करते समय भाषा को अलंकृत करने के चक्कर में ऐसा फंस गया कि वह अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाया। उसी कथ्य ही बदला बदला सा लगने लगा। कवि कहता है, जिस प्रकार जो जबरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार चूड़ीदार कील की चूड़ी वहीन कील की तरह ठोकना पड़ता है। उसी प्रकार कथ्य अनुकूल भाषा के अभाव में कथन का प्रकट नष्ट हो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है।